नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सीरीज जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता। लास्ट वीडियो तक हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 तक। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 18 से। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यक्स्व भारत। The meaning of this श्लोक is अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत है। असल में हम सभी का जो शरीर है, बड़ा कॉमनली हम सब ने सुना है कि ये मिट्टी है। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। सब लोग बोलते हैं, हमारे एल्डर्स बोलते हैं, हमारे गुरु लोग बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? और ये कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगा कि ये शरीर मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि जब शरीर का नाश हो जाता है, नाश हो जाने के बाद मुख्यतः 3 प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं, जिसको हम कृमि बोलते हैं, विद बोलते हैं और भस्म बोलते हैं। अगर हम शरीर को अग्नि में प्रवाह कर रहे हैं, अगर हम शरीर को अग्नि के थ्रू अंत्येष्टि करते हैं, तब हमारा शरीर राख बनकर मिट्टी में मिल जाता है और जो हमारी अस्थियां होती हैं उसको हम किसी भी पवित्र नदी में डाल देते हैं। कहीं ना कहीं राख जो है वो मिट्टी में मिल रही है। दूसरी चीज होती है कि अगर हमें दफनाया जाता है, तब जमीन में जो कीड़े होते हैं वो हम सभी को, हमारे शरीर को खा जाते हैं और अल्टीमेटली शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तीसरी चीज, अगर जल प्रवाह भी किया जा रहा है, तब भी हमारे शरीर को जल में रहने वाले समुद्री जीव खा लेते हैं और उनके मल त्याग के द्वारा हमारा शरीर समुद्र तल की मिट्टी में जाकर मिल जाता है। हर प्रकार से हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और शरीर के नाश होने के बाद भी वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। और खाद जो खेतों में, खलिहानों में खाद जो खाद्य पदार्थों में डलती है, कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व उस मिट्टी में वापस खेतों में आता है, जिससे फिर खाने पीने की चीजें उत्पन्न होती हैं, सब्जियां, फल आदि। एक साइकिल बन जाती है। हम लोग मिट्टी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को अवगत कराते हैं कि इस भौतिक शरीर में नित्य अविनाशी सत्ता जिसका नाश नहीं किया जा सकता, और उसका नाम है आत्मा, वो वास करती है, जो मिट्टी से निर्मित नहीं है। हमारा शरीर मिट्टी से निर्मित है, लेकिन वो आत्मा मिट्टी से निर्मित नहीं है। वो आत्मा दिव्य और वो आत्मा सनातन है। श्लोक नंबर 2.19।
य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना उसको मारा जा सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू पहली चीज तो जो मृत्यु का एक सॉर्ट ऑफ भय, एक फियर हम सबके अंदर है। उस भय को जीतना बड़ा आवश्यक है। और उस भय के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हम लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम लोगों ने जो स्वयं की अवस्था है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उस स्वयं की अवस्था को, स्वयं को हमने शरीर से जोड़कर देख लिया, जबकि वो स्वयं शरीर नहीं, वो स्वयं आत्मा है जो मरेगी नहीं। बुक्स में, भगवत गीता में आत्मा को एक मेल के तौर पे देखा गया है। तो आत्मा मरता नहीं है। अगर इसकी सही व्याख्या की जाए, आत्मा कभी मरेगा नहीं। जो स्वयं है वो शरीर है। शरीर के अंदर एक अविनाशी आत्मा है जो निरंतर उस शरीर को चला रही है। अब श्री रामचरितमानस में एक दोहा है, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाता है। इस श्लोक के लिए बड़ा उपयुक्त एक एग्जाम्पल है ये दोहा रामचरितमानस का, कि जो भ्रम हम लोगों ने मृत्यु को लेकर पाला हुआ है और उस भ्रम की वजह से हम भय में चले जाते हैं, हम डरते हैं मृत्यु से। जिस प्रकार, एग्जाम्पल के तौर पे, जिस प्रकार हम एक सपना देख रहे हैं, उस सपने में किसी प्रकार की पीड़ा हम लोगों को हो रही है, भले ही सिर दर्द हो रहा है, हमको चोट लगी है, किसी भी प्रकार का वो नाइटमेयर हम देख रहे हैं, हम उस पीड़ा में उस समय तक हैं जिस समय तक हमारा सपना चल रहा है। वो सपना खत्म होते के साथ हमारी पीड़ा समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम रियलिटी में आ जाते हैं। और रियलिटी क्या है? ये तो एक एग्जाम्पल था। रियलिटी तो आत्मा है और सपना वो नश्वर शरीर है। हम लोगों को उस भय से, उस भ्रम से बाहर आना है कि हम लोगों ने स्वयं को अपना शरीर मान लिया है। ये स्वयं शरीर नहीं, ये स्वयं आत्मा है जो अविनाशी है, अप्रमेय है और शाश्वत है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2.20। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का मीनिंग है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। पिछले कुछ श्लोकों में हम आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने काफी डिस्क्रिप्शन उस चीज का ले लिया है कि आत्मा अनश्वर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये केवल एक शरीर है जो दुष्क्रियाशील हो जाता है और उस दुष्क्रियाशील होने के बाद आत्मा एक नए शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। जो एक सिद्धांत हमने पढ़ा था, मृत्यु का सिद्धांत है एक नश्वर शरीर का दुष्क्रियाशील हो जाना।
और जन्म का अर्थ है उस शरीर से आत्मा का निकलकर एक नई बॉडी में, एक नए शरीर में प्रविष्ट हो जाना। सो ये सिद्धांत है, ये जन्म का सिद्धांत है। सो इस श्लोक में यही समझाया जा रहा है कि आत्मा शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पैदा होते हैं, 6 प्रकार के श्रेणियों में विभक्त, मींस डिवाइड किया गया है भौतिक शरीर को। वो श्रेणियां क्या है? अस्ति, जायते, वर्धते, विपणीमते, अपेक्षते और विनिश्यति। मींस गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु। सो ये जो 6 प्रकार की जो एक्टिविटीज एक भौतिक शरीर के अंदर हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसीविंग इन द वूम्ब ऑफ अ मदर टिल डेथ, ये 6 की 6 अवस्थाएं जो आ रही हैं, इन 6 अवस्थाओं का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस भौतिक शरीर में आ रहे हैं, ये आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा इन सबसे अलग है, इसीलिए आत्मा को शाश्वत कहा गया है। शरीर चेंजेस लेके आ रहा है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, और आत्मा बर्थ में इस शरीर के अंदर प्रवेश किया था और मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगी। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 2.20 ऑफ अध्याय 2 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में श्लोक नंबर 2.21 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।